हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो ऑपरेशंस का एक एक्टिविटी को करेंगे जो प्रॉब्लम होगा, और उससे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो नेट कैश फ्लो वो कैसे आता है। बिफोर दैट हम लोग इसके ऊपर एनालाइज करेंगे कि करंट लायबिलिटीज या एसेट्स का जब इंक्रीमेंटेशन होता है तब जाके हम लोग क्या करते हैं। जब इसके विपरीत करंट लायबिलिटीज और एसेट्स में जब डिक्रीज आता है तब हम लोग क्या करते हैं। तो इसी का एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। Students, calculate the net cash flows from operating activities from the following informations. Here, 2 years we have seen 2012 and 2013. Okay, stock debtors, creditors, expense outstanding, bills payable, profit and loss, etc. So that students हमें ये कुछ points मिलता है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि 2012 में एंड 13 में उसका जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का एनालाइज करते हैं वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट जो वैल्यू होता है एक ईयर का और दूसरा ईयर का बीच में जो हमें जो डिफरेंस मिलता है उसके ऊपर ही हम लोग इस स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम लोग इसमें कंप्यूटेशंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये 2013 का, ठीक है। सो 2013 का ये हमारे पास प्रॉफिट है, जहां पे हमें देखने को ये मिलता है कि 90,000 minus 80,000, so that we'll be getting 10,000, so we can write 10,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता है। देन हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वैल्यूएशंस के हिसाब से कौन कौन सा एंट्री हमें क्या करना है। सो यहाँ पे स्टॉक, आपके पास स्टॉक जो था 60,000 एंड 50,000 था, सो दैट यहाँ पे डिक्रीज इन द स्टॉक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें स्टॉक डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो अमाउंट था वो अमाउंट था यहाँ पे 60,000 एंड 50,000। सो यहाँ पे 60,000 माइनस 50,000, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो 10,000 मिलता है, सो हम लोग यहाँ पे 10,000 को ऐड कर देंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स हम लोग एक डिस्कशन जरूर यहाँ पे करना चाहेंगे कि यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब यह होता है कि आपका डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है, करंट एसेट एसेट जो हमारा करंट एसेट होता है बिजनेस के यूजेस में, जो हम लोग करंट एसेट्स का यूजेस करते हैं, तो उस समय उसका जब डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, या ऐड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर, सो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट्स आता है वो है डिक्रीज
इन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का जो वैल्यूएशन है हम लोग यहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। डेटर्स का जो वैल्यूएशन है 25 एंड 23, सो दैट 25 एंड 23। सो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे करंट एसेट्स जो है इसमें डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें घाटा हुआ है, सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे सेम लिख देंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख के चलते हैं ताकि हम अपना जो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने प्रोफोर्मा और इसमें सिस्टम्स जो है करंट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का जो इंक्रीमेंटेशन है डिक्रीज होता है, तब जाके हम हमारा जो स्टेटमेंट्स था एज पर द प्रोफोर्मा और द एज पर द सीक्वेंस, सो हम लोग उससे इस प्रैक्टिकल मैथ को रिलेट कर पाए। ठीक है, तो आप इसको समझ के चलिए। नेक्स्ट होता है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रेडिटर्स का जो अमाउंट होता है वो होता है 32 एंड 28, सो दैट यहाँ पे 32 एंड 28, यानी कि यहाँ पे 32 एंड 28, यहाँ पे 4000 होता है। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कौन सा, क्रेडिटर, यानी करंट लाइबिलिटीज जो है उसमें घाटा हुआ है। सो दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट को लिखेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट लाइबिलिटीज का घाटा होता है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4000 रुपीज माइनस लिखेंगे। सो 4000 रुपीज यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स ब्रैकेट देके इसका इंडिकेशंस कर देंगे कि इसको हमें माइनस करना है। बिफोर दैट यहाँ पे 2000 से नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेबल। तो स्टूडेंट्स बिल्स पेबल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बिल्स पेबल में, 35 एंड 22, so we can write inside of this bracket 35 and 22। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है हम लोग डिक्रीज तभी करते हैं जब प्रीवियस ईयर से करंट एसेट्स का बैलेंस कम हो, तो उस समय हम लोग उसको डिक्रीज करते हैं। और उसका जो सेंस बनता है हम हम एज पर द सेंस, जो सेंस बनता है उसके हिसाब से हम लोग इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन वैल्यू को ऐड और लेस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन, यहाँ पे बिल्स पेबल, यानी बिल्स पेबल का मतलब ये होता है कि करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। सो अगेन करंट लाइबिलिटीज अगर घाटा होता है तो अगेन हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिस्टेंस आता है वो 13,000 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लिखेंगे इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट में। फाइनली हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो हम लोग एक बार अमाउंट को देख लेते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। सो 3,500 एंड 4,500, सो 4,500 माइनस 3,000
500 स्टूडेंट्स। इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद तो हमें दिखाई देगा कि इस ईयर यानी ईयर 2013 को यहाँ पे 1000 रुपए का वृद्धि हुआ है। सो हम लोग इसको आज स्टेटमेंट्स भी कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। सो वी विल बी राइटिंग ओवर दियर कि 1000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल रेडी है। चलिए इसका हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो बैलेंस होगा, ये जो माइनस है इस माइनस को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ऐड करने से 17 आता है, 17,000। और एडिशन जब करेंगे 10 टू 12 एंड 13, एंड 13 जो है ये प्लस आता है। सो यहाँ पे माइनस, सो दैट यहाँ पे 4000 रुपीज जो है इसमें हमें माइनस देखने को मिलता है। सो इसका अगर हम लोग बैलेंस निकाल देंगे, सो 6000 रुपीज। तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेट कैश ऑपरेशंस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये हमारे पास बन के रेडी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये इनिशियल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर का एक मैथ्स है। ये बिल्कुल हमारा सेंस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना तो इजीली इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक करना, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलता है किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।